बारीक करो, थोड़ा बारीक करो, थोड़ा बारीक करो। बीच में निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अरे 22 नहीं है, 30 है। कल हुआ ना 22? हैं? कल 22 होगा ना? क्रॉस तो करते हैं। हरे कृष्णा। श्री भक्तों का स्वागत है ब्रह्म संहिता सेशन। तो सब भक्त आ गए, हम श्लोका पढ़ेंगे। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्वकारण कारणम् चिंतामणि प्रकरसात्म सुकल्पवृक्ष लक्षाभितेषु सुरभिरपि पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं त्वनन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतं समसितामृतसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमणीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्भुतमच्युतमनादिम् अनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानम् सोऽप्यस्तु यत्प्रपदसिं न विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यशो रचयितुं जगदण्डकोटिं यश्शक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्ताः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावतदियो मनुजा तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सुक्तैर्म एव निगमो प्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसः प्रतिभाविताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः
गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनाच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणास्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो कोटिष्वशेषु वसुधादिविभूतिभिन्नम् तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेगवितायमाना सत्त्वावलम्ब्य परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्रयेण गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकोपाः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महान् सिंह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भास्वान् यथा सकलेषु निजेषु तेजाः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणामसमये सगणादिराजा विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्महि गगनमम्बमरुद्दिशश्च
कालस्तथात्ममनसिति जगत्त्रयाणि विस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुर्येष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति समहं भजामि। यस्मिन् फलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजनं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहज प्रणयाति भीति वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावे सञ्चिन्ततस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रेयाकान्तकान्तः परमपुरुषकल्पतरभो द्रुमा भूमे चिन्तामणिगणमयितोऽयमृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तदा स्यादमपि च स यत्र क्षीराब्धि स्रवते सुरभिभ्यश्च सुमहा निमेषार्ध्याख्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकप्रियम् विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचारा कतिपये। श्री श्री ब्रह्म संहिता की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। ब्रह्म संहिता हम श्लोक क्रमांक 23 पर चर्चा कर रहे हैं। 22 पर हम चर्चा कर चुके कल, जिसमें सूर्य देव की उपमा देते हुए सूर्यमणि सूर्यकांत मणि के ऊपर चर्चा की और ब्रह्मा जी कहते हैं उसी प्रकार से भगवान कृष्ण मुझे शक्ति प्रदान करते हैं जिसके द्वारा मैं इस सृष्टि का निर्माण भरण जो मेरा कार्य है, जो मेरी सेवा है, वो मैं करता हूँ। और इसी प्रकार से भगवान की शक्ति बिना और कोई कार्य नहीं होता इस भौतिक जगत में। यहाँ तक कि बताया गया है कि घास का तिनका भी नहीं हिल सकता है भगवान के मर्जी के खिलाफ, मर्जी के बिना। तो घास का तिनका उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए सुंदर उपनिषदों में एक पास्टर्स है जहाँ पर एक ब्राह्मण का रूप लेकर भगवान विष्णु आए, जहाँ पर वायुदेव और अग्निदेव दोनों की होड़ लगी थी, कौन शक्तिशाली ज़्यादा है। तो उसमें भगवान ने घास का तिनका रखा और वायु को कहा कि आप कौन है? उन्होंने कहा मैं वायुदेव हूँ। बोले क्या कर सकते हो? बोले बड़ी शक्ति मेरे पास, सबको उड़ा कर लेकर जा सकता हूँ। उस ब्राह्मण ने कहा इस घास के तिनकों को उड़ा सकते हो? बहुत प्रयास किया वायुदेव ने, लेकिन उड़ा नहीं पाए, एग्जॉस्ट होकर गिर गए। अग्निदेव कहा मैं इसको जला सकता हूँ। अग्निदेव अपनी सारी एनर्जी डालकर भी कोशिश की घास के तिनकों को जलाने की, लेकिन घास का तिनका जल नहीं पाया, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं थी। वो ब्राह्मण भगवान विष्णु के रूप में, भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में आए थे, इसलिए भगवान की इच्छा के बिना कुछ कार्य नहीं संपन्न होता है। तो भगवान की इच्छा के बिना ये इस भौतिक जगत में बुरे कार्य कैसे हो रहे हैं, अधार्मिक कार्य कैसे हो रहे हैं, उसी प्रकार से हो रहे हैं जिस प्रकार से भगवान अच्छे कार्य के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से उस शक्ति का गलत इस्तेमाल कर कर लोग बुरे कार्य कर लेते हैं। और ब्रह्मा जी इस अच्छे कार्य के लिए कहते हैं कि मुझे शक्ति मिलती है भगवान से। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप पूछ रहा है तेरे को इतनी शक्ति कहाँ से मिल रही है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मुझे वहीं से शक्ति मिल रही जहाँ से पप्पा आपको मिलती है। और पप्पा ने कहा कि नहीं, मेरे शक्ति का उगम मैं खुद हूँ। तेरी शक्ति का उगम कौन है? मेरे सामने बुलवाने के लिए मैं उसको नष्ट कर दूंगा। और हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंहदेव को मारने की कोशिश की और भगवान ने नरसिंहदेव को फाड़ दिया एक फटे हुए कोट के जैसे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के बारे में वर्णन करते हैं, भगवान से शक्ति आती है। अभी उस शक्ति से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि केवल ऐसा नहीं कि मुझे ही शक्ति मिलती है भगवान से, नहीं, सबको। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता जो इस भौतिक जगत के
विघ्न हरण करने वाले हैं, संकट को नाश करने वाले हैं। संकट को नाश कौन करता है इस भौतिक जगत में? यहाँ पर भौतिक जगत में संकट जब आता है किसी के ऊपर तो कौन रक्षा करता है? पुलिस फोर्स खल निग्रहणाय, ऐसा उनका घोष वाक्य है। तो कौन रक्षा करता है? पुलिस रक्षा करती है। लेकिन इस भौतिक जगत में सारे विघ्नों को नष्ट करने वाले कौन है? देवता गणेश जी। लेकिन वो गणेश जी खुद क्या बोल रहे हैं? देखिए, मुझे शक्ति कहाँ से मिलती है? गणेश जी बोलते हैं आज के श्लोक में, तो कृपया दोहराइए, पीछे 7 पे ही दोहराइए। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराजः विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद पाद पल्लव युगम, यद उनके पाद पल्लव, पाद युगम दोनों चरण कमल, भगवान के दोनों चरण कमल विनिधाय धारण करता है। कुंभ, कुंभ कपाल या फोरहेड, माथे पर 2 कुंभ है, उसके ऊपर दोनों कुंभों के ऊपर चरण कमल धारण करते हैं। यद उनके कौन है वो देखिए आगे बताएंगे। द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराजः, द्वंद्वे प्रणाम समये, 2 है, प्रणाम समये प्रणाम करते हैं, चरण कमलों को प्रणाम करते हैं और स धारण करते हैं कौन? गणाधिराज, गण आदि, सारे गणों के आदि और गणों के राज, उसको कहते गणराज या गणाधिराज या गणपति, जो गणों के पति हैं। तो देवगण है वहां के, उनके शिव जी के जो गण हैं उनके पति हैं, उनके स्वामी हैं, वो चरण कमल धारण करते हैं। विघ्नान् विहन्तु मलमस्य, किस लिए? विघ्नान् विहन्तु, विहन्तु हंत करने के लिए, नाश करने के लिए। किसका? विघ्न का नाश करने के लिए। विहन्तु मलमस्य जगत्त्रयस्य, जग का तारण करने के लिए, त्राही करने के लिए, तारण करने के लिए जग का। चरण कमल धारण करते हैं अपने माथे के 2 कुंभों पर। कौन? गणपति। क्यों? जगत का पालन, जगत का रक्षण करने के लिए, त्रायन करने के लिए। किसके? नरसिंह देव के। यहाँ पर साफ साफ नरसिंह देव का शब्द नहीं आया है, लेकिन आचार्य समझाते हैं कि ऐसे नरसिंह देव के चरण कमल गणपति अपने माथे पर धारण करते हैं। ऐसे गणपति के भी ऐसे विघ्नहर्ता नरसिंह देव के भी उगम स्थान है गणेश, उगम स्थान है भगवान कृष्ण। अभी यहाँ पर नरसिंह देव को वर्णन क्यों बताते हैं अर्थ में, भाषांतर में खास कर, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी तो यही बोल रहे कि उनके चरण कमल धारण करते हैं गणेश जी, रक्षा करने के लिए, विघ्न हरण करने के लिए इस सृष्टि के। उनके चरण, किनके चरण? उनके चरण। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे भगवान की मैं आराधना करता हूँ। लेकिन उनकी आराधना के लिए जिनके चरण कमल धारण करते हैं वो गोविंद, वो कृष्ण खुद होकर विघ्न नाश करने का कार्य नहीं करते। हाँ, भक्तों के जीवन में पर्सनली आते हैं वो, लेकिन उनका एक विशेष स्वरूप है, विशेष रूप है जो ये कार्य करने के लिए एक्सपर्ट है या स्पेशलिटी है। कौन है स्पेशलिटी विघ्न हरण करने के लिए? स्पेशलिटी है नरसिंह देव की। तो इसलिए नरसिंह देव का वर्णन करते हैं कि नरसिंह देव ऐसे गणपति के, नरसिंह देव के ऐसे चरण कमल गणेश जी ऐसे देवता भी अपने माथे पर धारण करते हैं ताकि विघ्न हरण करने के लिए उनको शक्ति मिले। अभी कोई अगर व्यक्ति कह सकता है कि मैं गणेश जी की आराधना इसलिए करता हूँ ताकि गणेश जी मेरे जीवन के विघ्न नष्ट करे, लेकिन यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि गणपति खुद
भगवान नरसिंह देव के चरण कमल अपने माथे पर लेते हैं ताकि विघ्न नष्ट हो जाए, विघ्न हरण हो जाए। तो क्यों हम, प्रश्न ये उठता है कि तो क्यों हम ऐसा घूम फिर कर जाए, क्यों भगवान क्यों गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी की भक्ति में करें। सीधा अगर हम नरसिंह देव को अप्रोच कर सकते हैं तो फिर क्या हमारे जीवन में जो विघ्न है वो नष्ट नहीं होंगे। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज के जीवन में विघ्न थे, नरसिंह देव ने नष्ट किए, उस प्रकार से सीधे सीधे अगर हम अभी अगर कोई व्यक्ति गणेश जी की आराधना करता है और गणेश जी की आराधना छोड़कर अभी नरसिंह देव की आराधना करना शुरू करता है, क्योंकि उसको पता चला अभी कि नरसिंह देव गणेश जी के भी स्वामी हैं, तो गणेश जी बुरा मान जाएंगे क्या, उनका कोप हो जाएगा क्या हमारे ऊपर, और जीवन में जो कुछ कुशल मंगल चल रहा है उसमें समस्या निर्माण होगी क्या। बच्चे हमारे कई बार जॉब में लग गए हैं, लड़की की अभी अभी शादी हुई है और पति का अभी अभी प्रमोशन का बात चल रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा अगर गणेश जी की हम आराधना बीच में ही छोड़ देंगे। तो नरसिंह देव की कर रहे हैं, वो कुछ कृपा करेंगे, वो चमत्कार करेंगे, वो बात अलग है, लेकिन अभी जो फिलहाल अच्छा चल रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। डर बहुत बार लगता है भक्तों को, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गणेश जी की आराधना अगर छोड़कर कोई भक्त नरसिंह देव की आराधना शुरू करता है या कृष्ण की आराधना शुरू करता है तो गणेश जी बड़े खुश हो जाते हैं ये सोचकर कि गणपति भी कृष्ण के ही आराधना करने वाले हैं। तो गणेश जी ये देखते हैं कि अरे ये देखो मेरा भक्त यहाँ पर आया है कृष्ण की आराधना करने के लिए, नरसिंह देव को संतुष्ट करने के लिए, और मैं भी नरसिंह देव को संतुष्ट करना चाहता हूँ, करने की इच्छा करता हूँ। तो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं, दोनों मित्र बन जाते हैं, दोनों का मार्ग एक ही बन जाता है। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी या अन्य देवता बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति भगवान के शरण में आया है, भगवान के चरणों में आया है। मुझे एक भक्त ने बताया था कि मैं पहले गणपति की आराधना करता था, बड़ा इतना बड़ा भी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत आराधना करता था मैं, अच्छा लगता था, गणेश जी की पूजा अर्चना करता था। एक भक्त ने कहा कि अगर आप सही में गणेश जी के भक्त हो, उपासक हो, तो गणेश जी को एक मांगना कि गणेश जी मेरे लिए जो योग्य है वो आप कर लीजिए, मेरे लिए जो योग्य है उस मार्ग में मुझे लेके जाइए, देखिए आपके जीवन में क्या होता है। और सही में ऐसे प्रार्थना की तो देखा अभी जीवन में क्या हो रहा है कि कैसे मार्ग पर लेकर आए हो हमको। तो मतलब ऐसा बनोगे ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कृष्ण की आराधना में, कृष्ण की भक्ति में व्यक्ति लग जाएगा, यह सर्वोच्च सिद्धि है। तो यही इस श्लोक में बताया गया है। यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ, ऐसे भगवान शिव नरसिंह देव, भगवान गणेश जी भी भगवान कृष्ण के, भगवान नरसिंह देव के चरणों को अपने माथे पर धारण करते हैं विघ्न विनाशन करने के लिए। तो वैष्णवों का एक ही आश्रय है कि वो भगवान के सीधा चरणों को धारण करते हैं अपने माथे पर। तो क्या हमारे जैसे वैष्णव भी भगवान के चरणों को हमारे माथे पर धारण करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। कैसे? तिलक के रूप में। ऐसे देखिए जो तिलक लंबे होते हैं वो भगवान के चरण हैं, अपने माथे पर धारण करते हैं। अगर माथे पर चरण बड़े आसानी से अगर नहीं धारण करना चाहते हैं, हम प्रेम से नहीं करना चाहते हैं, तो कालिया के जैसे माथे पर चरण जोर जोर से पड़ेंगे और कृष्ण पूरा शुद्धिकरण करेंगे। चरणों को तो पढ़ना ही है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना चाहिए, वो हमारे पास चॉइस है। तो हम अगर आराधना में लगेंगे कृष्ण के तो विघ्न हमारे जीवन के नष्ट हो जाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन के विघ्न नष्ट हो गए, पांडवों के जीवन के विघ्न नष्ट हो गए, कृष्ण स्वयं आकर उनकी रक्षा की। लेकिन कठिनाइयों में तो उनको डाला गया ना, विघ्न नष्ट करने के लिए पहले विघ्न तो आने पड़ेंगे, है कि नहीं? लेकिन विघ्न जैसे आ जाता है हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि विघ्न हमको नहीं चाहिए। भगवान विघ्न विनाशक है, विघ्न रोकने वाले नहीं हैं। भगवान विघ्न आने के बाद उसको नष्ट करते हैं,
उसको विनाश करते हैं। ये नहीं कि विघ्न आने ही नहीं देते जीवन में। जीवन में विघ्न नहीं आएंगे तो हम गंभीर कैसे रहेंगे, हम सचेत कैसे रहेंगे, हमें जीवन का आनंद कैसे आएगा। जब तक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, तब तक उस कठिनाई जाने के बाद भगवान के प्रति कृतज्ञता की भावना कैसे निर्माण हो जाएगी, प्रेम की भावना कैसे निर्माण हो जाएगी। कोई व्यक्ति अगर आकर रक्षा करता है तो उसके प्रति प्रेम बढ़ता है। तो अगर संकट नहीं आएगा तो भगवान रक्षा करने के लिए कैसे आएंगे। तो इसलिए भक्त हमेशा भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है और भगवान उनको आश्रय प्रदान करते हैं। ये इस श्लोक में बताया है। ब्रह्मा जी श्लोक में बताते हैं कि मुझे ही नहीं शक्ति मिली इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए, लेकिन गणपति को भी विघ्न हरण करने का, विघ्न नाश करने के लिए शक्ति मिलती है भगवान वासुदेव कृष्ण से, नरसिंह देव से। तो ऐसे नरसिंह देव की आराधना हमने करना चाहिए। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई किसी का प्रश्न है तो उसमें भेज सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है तो आप भेज सकते हैं। तो शास्त्र में से बोलते हैं क्लेशाग्नि शुभता, वो भक्ति क्या लक्षण है, श्लोक बताया था ना। क्लेशाग्नि शुभता मोक्ष लघुता, श्लोक है मोक्ष लघुता, सांगानंद विशेषात्मा। तो किसी कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।